हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से। सुबह की घर की साफ़ सफाई हो गई है। मैं जस्ट अभी नहाने जा रही थी तो उससे पहले मुझे याद आ गया ये ग्रॉसरी जो लेकर आई थी उसे जगह पे लगा दूं, क्योंकि नहाने के बाद फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। नहाने से पहले चाहे कितने भी काम कर लो। और किसी ने कहा भी था कि दीदी ग्रॉसरी क्या लेकर आए हो, डिटेल में दिखाना। तो इस बार ग्रॉसरी में मतलब सामान थोड़ा ज़्यादा आया है। मतलब जैसे पास्ता वगैरह तो ये मैं लेकर ही आती हूँ, पर इस बार हर चीज़ में 2 पैकेट लेकर आई हूँ। और पास्ता मैं लेकर आती हूँ व्हीट वाले, मतलब मैदे वाले नहीं लेकर आती, गेहूं के या सूजी के बने हुए लेकर आती हूँ। और इस बार थोड़े बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना घर में शादी है, बच्चे इकट्ठे होंगे तो फिर स्नैक्स चाहिए होते हैं जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं सारे। तो इस वजह से ये मैगी के पैकेट और बिस्किट के पैकेट थोड़े से ज़्यादा आए हैं, वरना तो मैं इतने बिस्किट वगैरह नहीं लेकर आती हूँ। बाकी ये कॉफ़ी के पैकेट है, सॉसेज वगैरह है, मतलब यही सामान रहता है नॉर्मली जो सब लोग लेकर आते हैं ग्रॉसरी में। और हाँ, बस इस बार जैसे मैंने कहा ना ये बिस्किट, भुजिया, मिक्सचर, ये इस तरह की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आई है। और हाँ, किसी ने एक बार पूछा भी था मुझसे कि आप चाय तो पीते नहीं हो, इतने सारे बिस्किट क्यों लाते हो? तो यार जो लोग चाय नहीं पीते वो क्या बिस्किट नहीं खाते? मेरे यहाँ पे जैसे सुबह सुबह कान्हा जी को दूध का भोग लगाते हैं, दूध बिस्किट का। तो फिर बिस्किट उसमें भोग लगाने की भी काम आ जाते हैं और बच्चे दूध बिस्किट भी खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चाय नहीं बनती तो बिस्किट नहीं खाते, पर हाँ कभी कभार जैसे बिस्किट ले लेते हैं। और ये एक गुड्डू लेकर आई है एक्सटेंशन बोर्ड, ये भी वहीं से लेकर आई है। उसके साथ ही ग्रीन टी है, इनो है, ओट्स है, नुपुर की मेहंदी लेकर आई थी, क्योंकि मेहंदी लगाऊंगी अब मेरे बालों में भी और बच्चों के बालों में। हालांकि छोटा पैकेट मिला मुझे, बड़ा वाला पैकेट नहीं मिला मुझे वहाँ पे। तो ऑनलाइन जब मैं मंगवाती हूँ ना तो बड़ा पैकेट मिल जाता है। और तो बस जी अब सामान सारा जो पैकेट में रखना था वो तो मैंने एज इट इज़ पैकेट में ही रख दिया है, और जो मुझे डिब्बों में फिल करना था वो मैंने पैकेट कट करके डिब्बों में फिल कर दिया है। जैसे चने हुए, छोले हुए, पोहे हुए, ये सारी चीज़ें मैं डिब्बों में फिल करके रख रही हूँ। तो ये भी एक बड़ा काम होता है, इसको भी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सोचा आज सुबह सुबह कर लेती हूँ। और कल रात को आया था आंधी तूफान, तो आज साफ़ सफाई में भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सुबह सुबह। पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब साथ का साथ ये भी काम करके फिर ही जाऊँगी नहाने के लिए। नहाई हूँ, हेयर वॉश किया है, नेल पेंट लगाया है सुबह सुबह पैरों में, क्योंकि नेल्स काफ़ी गंदे से लगते हैं बिना नेल पेंट के। तो नेल पेंट लगा लिया है और अब आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। धूप बड़ी तेज़ हो जाती है सुबह सुबह ही, इतनी गर्म हवाएं चलती है बस पूछो मत। तो बस जी कपड़े सुखाए तब तक नेल पेंट भी सूख गया था। और उसके बाद पैरों में मैंने लगा लिया है नारियल तेल, और उसके बाद मैं पहन लूँगी ये कॉटन वाले सॉक्स। हाँ, किसी ने ये भी कहा था, बोले पागल कहीं की सॉक्स पहन के घूमती है गर्मी में ये कमेंट किया था किसी ने मुझे। तो डियर मैं सॉक्स इसलिए पहनती हूँ, पैर मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से। पहले मेरे पैर इतने गंदे रहते थे जब मैं सॉक्स नहीं पहनती थी, और अब जब से मैं कॉटन वाले सॉक्स पहन रही हूँ ना, इनसे गर्मी भी नहीं लगती है। नारियल तेल ठंडा रहता है हमारे पैरों के लिए, और कॉटन वाले सॉक्स पहनती हूँ तो उतनी कोई गर्मी नहीं लगती है। और पैर मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, वरना तो पहले बहुत फटे हुए रहते थे, इतने गंदे रहते थे मेरे पैर, मुझे खुद को ही देखने में इतना गंदा लगता था। तो पैर सही रहते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है फिर अगर पैरों को अच्छा रखना है तो। और इधर जी बच्चे लगे हुए हैं अपना अपना नाश्ता बनाने के लिए। आजकल बच्चे अपना अपना नाश्ता खुद बनाते हैं, जिसको जो पसंद है वो बनाओ खाओ तो गुड्डू ने बना लिया अपने लिए सूजी वाला उत्तपम, और बुलबुल ने बना लिए यहाँ अपने लिए भेल। तो बच्चे मतलब ये हेल्प कर देते हैं, मेरी हेल्प क्या कर देते हैं, मतलब घर में जैसे मैं कहती हूँ घर सबका होता है, तो सबको अपना अपना काम खुद से करना चाहिए जब टाइम हो। तो अब वैसे ही छुट्टियाँ चल रही है, बच्चों के पास पूरा टाइम ही है, तो बच्चे खुद से अपना नाश्ता बना लेते हैं। हाँ, कभी कुछ स्पेशल खाने का मन होता है नाश्ते में बच्चों का तो वो मैं बना देती हूँ। और इधर मैंने अपने लिए दूध में ओट्स भिगो के रख दिए थे, तो वो मैं नाश्ते में ले लूँगी। साथ में मैंने मीठे के लिए मैंगो ऐड कर दिया था। और हाँ, एक मैंने रील शेयर करी थी मेरे शॉर्ट्स वीडियो में, तो सब लोग कह रहे थे कि दीदी आपके अकाउंट पे पता नहीं किसी दूसरे ने रील डाल दी, आपका अकाउंट हैक हो गया क्या नहीं, वो हैक नहीं हुआ था। वो रील मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरी इंस्टा पे एक फ्रेंड है, उन्होंने वो रील डाली थी जिसमें वो अपने बेटों को और गर्मियों की छुट्टियों में घर के काम सिखा रही थी। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मतलब जो बात मैंने कही थी ना कि चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, छुट्टियों में सबको घर के काम सीखने चाहिए, तो वो चीज़ उन्होंने दिखाई थी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। ठीक है,
और इधर जी बुलबुल के बालों में मैंने लगा दी है मेहंदी, गुड्डू के भी लगाऊंगी, वो कह रही है मैं शाम को लगवाऊंगी। और मेहंदी में मैंने मिक्स किया था, मतलब मेहंदी भी गोई थी सिंपल, और उसमें मैंने मिक्स किया था मेथी पीस के। मेथी से बाल रफ नहीं होते और अच्छी मतलब हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो बस बालों में मेहंदी लगा दी है बेटी की, और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब लंच की तैयारी करने। लंच में आज बन रही है पालक पनीर। हाँ जी बेमौसम की सब्जी बन रही है। बेमौसम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पालक आता है सर्दियों में, गर्मियों में तो पालक बहुत कम मिलता है। पर कल रात को हुआ ऐसा कि मैं, गुड्डू और देवजी ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे, तो गुड्डू ने ऐसे ही कह दिया कि मम्मी अभी पालक मिलता है क्या, मेरा पालक पनीर खाने का बहुत मन हो रहा है। मैंने कहा नहीं, शायद पालक तो अभी नहीं मिलेगा। और मैं सुबह उठी तो मैंने देखा देवजी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के और पालक का गुच्छा लेकर आए हैं तो यही होता है सही में पापा का प्यार बेटियों के लिए, कि बेटियां फरमाइश करें और पापा कहीं से भी वो चीज़ ले आते हैं। तो देवजी लेकर आए कि नहीं गुड्डू का मन है तो बना दो। और तो जी आज मैंने पालक पनीर बनाई है। थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा हो गया था सब्ज़ी में, तो उसको मैं निकाल रही हूँ, गलती से ज़्यादा डल गया था। तो ज़्यादा जिस दिन डल जाए ना, तो इस तरह से ऊपर जब तरी आ जाती है ना, तो मैं उसको अलग कर लेती हूँ। इसको फिर और किसी सब्ज़ी में मैं यूज़ कर लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। और लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है पनीर। रेसिपी तो बताई नहीं कोई नहीं, वैसे भी पालक पनीर मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आज मैंने क्या स्पेशल बनाया है बेटी के लिए। तो आज बनी है पालक पनीर की सब्ज़ी। बस सब्ज़ी बन गई है, फटाफट रोटियां बनाऊंगी। और गुड्डू लगा रही है टिफ़िन देवजी का और अनिल का। देवजी का टिफ़िन ही जाता है, दिन में वो घर पे नहीं आते हैं खाना खाने के लिए। वो कहते हैं गर्मी बहुत हो रही है तो रास्ते में गर्मी लगती है आने जाने में। और साथ में बना दी है ठंडी ठंडी छाछ। बच्चों को दही से ज़्यादा छाछ पसंद है, और देवजी को पसंद है दही, वो छाछ नहीं पीते हैं। तो बस ये दोपहर का लंच हो गया था। अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है सीधा शाम को। और हाँ जी, शाम को अभी यहाँ पे बच्चों के रूम में लग रहा है मिरर, ड्रेसिंग वाला मिरर लग रहा है, बड़ा वाला। पहले तो छोटा मिरर लगाया था जो बुलबुल ने डेकोरेट भी किया था, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। और आज लग रहा है बड़ा वाला मिरर, क्योंकि गुड्डू को ऐसा हो रहा है कि तैयार होते हैं ना तो बड़ा मिरर चाहिए होता है। फिर मुझे भी गुड्डू का ये आइडिया सही लगा, क्योंकि जिस रूम में ड्रेसिंग टेबल रखा है ना मेरा, वहाँ का एसी है ना, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, क्योंकि वो एसी काफ़ी पुराना हो चुका है तो उस रूम में मतलब तैयार होते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा ये ठीक है, यहाँ पे मतलब ये रूम ठंडा रहता है तो यहाँ पे रेडी होने के लिए सही है ये मिरर। और ये मिरर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, शायद 800 का है 900 का है, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बढ़िया आया है, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा अगर देव जी को कहूँगी तो फिर वो मतलब काफ़ी दिन मतलब भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, फिर कुछ काम भी ज़्यादा रहता है, उनके पास टाइम नहीं होता है इतना। तो मैंने कहा फिर वो पता नहीं कब लाएंगे कब लगवाएंगे, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर ही कर दिया था। मैंने कहा ऑर्डर कर दूंगी तो फिर अपने आप लग ही जाएगा। तो ये 3-4 दिन से आया हुआ रखा था, आज फिर टाइम निकाल के देव जी ने लगवा दिया मतलब। तो जी अभी रात के 8:30 बजे करीबन हम लोग पहुंच गए रिलायंस ट्रेंड्स देव जी को शॉपिंग करवाने शादी की। हम सब की शॉपिंग हो गई, मेरी हो गई, बच्चों की हो गई, देव जी की रह गई थी। तो आज फिर इनको ज़बरदस्ती लेकर आई गए। ये तो कह रहे थे हाँ मैं ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं आज आप चलो ही। फिर मतलब वही है, दिन में तो इनके पास टाइम होता नहीं है। और रात को फिर घर आए थे शॉप से, उसके बाद हम लोग आ गए थे। गुड्डू भी आई है साथ में। अच्छा, कुछ दिनों से ये कमेंट बहुत आ रहा है कि इस बार आप मायके नहीं गए, गर्मियों की छुट्टियों में आप मायके क्यों नहीं गए तो इसके पीछे 2 बहुत सॉलिड रीज़न्स है। चलो वो रीज़न आप लोगों को बता ही देती हूँ। देखो, एक तो रीज़न ये था कि हमारे घर में शादी है जैसे मैंने कहा, और मैं नहीं चाहती थी कि शादी तक मेरा वेट जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी भी बढ़ा हुआ ही है मेरा वेट, पर होता है ये ना कि मायके जब हम जाते हैं तो पता ही है यार, वहाँ पे मतलब ऐशो आराम वाली ज़िंदगी होती है, खाओ पियो ऐश करो पड़े रहो मगरमच्छ की तरह और सही बताऊँ ना तो वहाँ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी के हाथ का इतना अच्छा खाना होता है ना, तो वहाँ मैं एक्स्ट्रा मतलब खाती हूँ। और वहाँ पे कोई मेहनत भी नहीं होती, मतलब वहाँ मम्मी के वहाँ हाउस पर आती है तो घर का काम कुछ होता नहीं है। सुबह उठो, बना बनाया नाश्ता करो, लंच कर लो, रात का खाना, मतलब वहाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इस वजह से मुझे ऐसे था कि 4-5 किलो मेरा बढ़ ना जाए वहाँ जाने के बाद, तो इस वजह से मैं मायके नहीं गई। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है ना कि देखो मतलब यहाँ पे मैं अपना डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, एक्सरसाइज तो खैर मैं नी पेन की वजह से नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, मतलब मेरी वॉकिंग भी अभी नहीं हो पा रही है। 10,000 जो स्टेप मैं करती थी, तो मुझे ऐसे था कि मेरा वेट जितना है उतना ही रहे, उससे ज़्यादा बढ़े ना।
अगर मैं मायके जाती तो पक्का मेरा 4-5 किलो बढ़ जाता। तो मैंने मम्मी को कह दिया था, मम्मी के फ़ोन आए थे कि आ जा। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं अभी नहीं आऊँगी, मैं शादी के बाद आ जाऊँगी, ठीक है। एक तो ये रीज़न था, क्योंकि आप सबको पता ही है मेरा क्या सबका ही बढ़ जाता है, बेटियों का ऐशो आराम होता है, पियर में जाके खाने पीने के मज़े होते हैं, तो उस वजह से वेट बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं गई थी, ठीक है। गुड्डू भी कह रही थी मेरे को कि मम्मी ना पहले तो आप मतलब जब बच्चे छोटे थे ना, तो सही बताऊँ ना, तो पहले तो मैं ऐसे मतलब बच्चों की छुट्टियां होने का इंतज़ार करती थी, 10 दिन पहले ही मेरे बैग पैक हो जाते थे। ऐसे लगता था किसी जेल से छुट के और मतलब कैदी भाग रहा हो। सही बताऊँ तो पहले इस तरह का रहता था गर्मियों की छुट्टियां होते ही। और उसके पीछे रीज़न भी था यार, मतलब पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, ठीक है। पहले मतलब जब जिस घर में मैं रहती थी ना, मतलब जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी, तो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो मर्ज़ी से उठ सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से बैठ सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कहीं बाहर जा सकते हैं। मतलब कुछ भी अपनी मर्ज़ी का नहीं था, ठीक है। तो फिर ऐसे लगता था कि हाँ यार छुट्टियां होते ही बस बैग पैक करो और मायके की तरफ भागो, ठीक है। अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। आपने इंस्टा पे भी आजकल रील देखी होगी, कुछ लेडीज़ जो है रील डाल रही हैं हंसी मजाक में कि पति के घर में ऐशो आराम हो रखा है, मज़े से रह रही हूँ, तो मैं मायके क्यों जाऊँ, है ना। तो थोड़ा सा वो भी है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब मैं अपनी मतलब पहले का जैसे मैं बताऊं तो पहले मतलब चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मैं पूरा दिन साड़ी में रहती थी, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, भयंकर गर्मी में साड़ी में रहना। सुबह मतलब नहाना सबसे पहले उठ के, फिर पूरे घर की मतलब नहा के पूरे घर की मैं साफ़ सफाई किया करती थी। अभी मेरे हिसाब से मैं करती हूँ, मतलब सुबह उठती हूँ, पहले मैं साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स है, मतलब वो वाली चीज़ नहीं है कि सब कुछ करने के बाद भी ताने सुनने को मिले कि तुम करती क्या हो घर में, है ना। काम से कभी भी मुझे नहीं लगता कि शायद औरत कोई परेशान होती होगी, काम करने के बाद जो फिर वो ताने मिलते हैं ना, तो बस फिर मन करता है कि यार छोड़ के कहीं भाग जाओ, निकल जाओ, है ना। तो बस पहले मेरी भी यही सिचुएशन थी, मैं भी बच्चों की छुट्टियां होते ही ऐसे मन करता था कि बस भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अधिकतर औरतों की मेंटल हेल्थ मायके जाकर ही ठीक होती है, पर हाँ अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मतलब अभी मेरी मेंटल हेल्थ यहाँ पे इतनी ख़राब नहीं होती कि जिसे मुझे मायके जाके ठीक करना पड़े, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ मम्मी पापा से मिलने का मन करता है, मम्मी का फ़ोन भी आया था, पर उनको भी ऐसे है कि चलो बेटी सुखी है तो चलो कोई नहीं, बाद में आ जाना, मम्मी ने ये कहा। चलिए जी, खैर अब आप लोगों को व्लॉग में जो है ना शॉपिंग 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 ही दिखेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग। तो ये कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाई है लिपस्टिक, क्योंकि शादी आ रही है तो मेकअप का सामान भी आएगा। और ये लिपस्टिक मैंने मंगवाई है मार्स की, और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मुझे मिल गई है ये लिपस्टिक। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इस ब्रांड की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। और ये मुझे पड़ी थी 300 की समथिंग। हाँ वैसे तो ये 450 समथिंग की थी, पर अभी सेल चल रही थी मिंत्रा पे तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल गई। और शेड इनके इतने अच्छे रहते हैं, मतलब होठों पे लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगी कि कुछ अजीब सा लगा लिया है, मतलब बहुत अच्छे से ये और लग जाती है, और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। तो हाईली रिकमेंड है, अगर किसी को भी मैट फिनिश वाली लिपस्टिक अच्छी लगती है ना तो आप ये ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैंने कौन सा शेड लिया है, ठीक है। और आज मैंने ये जो सूट पहना है ना प्यारा सा, ये किमारा ब्रांड का सूट है, 1300 समथिंग का है ये सूट। शायद मिंत्रा से लिया है, फ्लिपकार्ट से लिया है, याद नहीं आ रहा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना टैग प्रोडक्ट के लिए। और हाँ जी चलो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लाउज़। मेरे ब्लाउज़ सिल कर आने शुरू हो गए हैं, जो साड़ियाँ मैं शादी में पहनने वाली हूँ। और एक बढ़िया सा आपको टिप देती हूँ, मतलब जो मेरी तरह हेल्दी लेडीज़ हैं जिनको 3/4 स्लीव्स पहनने का बड़ा शौक़ है, पर टेलर उनको मना कर देते हैं कि नहीं आपके ब्लाउज़ का कपड़ा छोटा है, उसमें 3/4 स्लीव्स बनेगी नहीं। तो देखो आप इस तरह से बनवा सकते हो। ये देखो बीच में जोड़ लगता है इसमें, ये समोसा लेस मैंने डलवा
के जोड़ लगवाया है। और जोड़ लगा के आप 3/4 बनवाओ, 3/4 से आप ज़्यादा बड़ी स्लीव्स बनवाओ, मतलब 10 इंच की, 13 इंच की, जितना भी आपका मन करे ना उतनी आप बड़ी स्लीव्स बनवा सकते हो, ठीक है ना। तो टेलर आपको ऐसे ही कहेंगे, मुझे भी टेलर ऐसे ही कहते थे कि नहीं आपकी स्लीव्स इतनी बड़ी नहीं बन सकती है पर मैंने फिर यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो देखा और फिर वो वीडियो मैंने टेलर को भेजा, उन्होंने कहा हाँ अब बन जाएगी, फिर उनको समझ में आएगा किस तरह से बनानी है, ठीक है। और मतलब जैसे मेरी जो मतलब बाजू है ना वो थोड़ी सी मोटी है ना, तो उसमें ये 3/4 वाली स्लीव्स अच्छी लगती है, मतलब शॉर्ट स्लीव्स की मैं नहीं पहनती हूँ। और जो हैवी साड़ी है ना उसमें तो 3/4 ही अच्छी लगती है। तो इस तरह की मैंने स्लीव्स सिलवाई है। और ये देखो, ये एक टी शर्ट मैंने मंगवाई थी देव जी के लिए ऑनलाइन। हाँ जी, ये मेरे को काफ़ी पसंद आई। फ्लिपकार्ट पे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तब मेरे सामने आ गई। कॉटन की है, बढ़िया, मतलब इतना अच्छा फैब्रिक है, देव जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब उन्होंने देख ली थी सुबह शॉप पे, वहीं पे ही आते हैं पार्सल, और काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा शॉपिंग करने का सोच रहे हो तो आप भी उनको ये टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हो बाकी तो ज़्यादा मुझे कुछ ऑनलाइन उनके लिए समझ आता नहीं है, तो 1-2 टी शर्ट जो है मुझे अच्छी लगती है वो मैं मंगवा देती हूँ। और ये जी मंगवाए हैं मैंने बच्चों के लिए, क्या सॉरी गुड्डू के लिए हल्दी में पहनने के लिए शरारा। ये मात्र 650 रुपये का, 600 है ये, 650 रुपये का कॉटन का इतना सुंदर शरारा। जैसे मैंने कहा था ना ऑनलाइन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं कपड़े, तो ये शरारा सेट मैंने मंगवाया है गुड्डू के लिए और काफ़ी सुंदर प्रिंट है। मतलब यार 600 रुपये में क्या ही मिलता है, आप सोच के देखो, 600 रुपये में कपड़ा नहीं आता और पूरा अच्छे से इतनी अच्छी इसकी स्टिचिंग करी गई है और इतना अच्छा इस पर वर्क है, साथ में दुपट्टा भी मिला है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। मतलब पहनने के बाद मुझे नहीं लग रहा ये ख़राब होगा, काफ़ी बढ़िया मतलब क्वालिटी आई है। लिंक मैं टैग कर दूँगी। हालांकि हल्दी के लिए 1-2 मतलब मैंने ड्रेसेस और मंगवाई है गुड्डू के लिए, मैंने 3-4 ऑर्डर कर दी थी। मैंने कहा फिर 3-4 ऑर्डर कर देती हूँ, जो उसको पसंद आएगी वो रख लेंगी, बाकी की मैं रिटर्न लगा दूँगी, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ करूँगी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।